हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है अभी जो नई वैकेंसी आई है जीआईसी की, जीआईसी की और यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो उसमें मैं मैथ्स सब्जेक्ट को टीच करूँगी। ठीक है, जिन लोगों का मैथ्स ग्रुप से जो यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी देने वाले हैं तो वो सभी मेरी वीडियो से या मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टेबल टू द पॉइंट। तो सबसे पहले तो मैं आज जो मुख्य बिंदुओं पर नजर डालूंगी वो है बुक्स। हम कौन कौन सी प्रेफर करेंगे फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। ओके, तो इन बुकों के बारे में मुझे लगता है कि 10 या 15% लोग ही जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इसको टीच किया है, इस विभाग में, डिपार्टमेंट में टीच किया है। और ये जो बुक्स आती हैं वो है यूपी पॉलिटेक्निक की बुक्स हैं। ठीक है, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देने जाएंगे या आपने अगर केवीएस भी दिया है, केवीएस की पीजीटी के आपने देखे होंगे पेपर, तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन इन बुक से आते हैं। इन बुक को मैं दिखाने जा रही हूँ। देखो, आप देख लीजिए, ये जो बुक है इसमें लिखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स या अनुप्रयुक्त गणित। जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट बी, इसका एक साल में जो है वो 3 साल की होती है पॉलिटेक्निक, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये दूसरे सेमेस्टर की है और ये पहले सेमेस्टर की है। ये लिखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए। ओके, इसी तरह सेकंड में आएगा, सेकंड ए आएगा, सेकंड बी आएगा, सेकंड बी आएगा, इसीलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये भी। और ये सेकंड यानी कि थर्ड सेमेस्टर की बुक है, इसीलिए सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। ओके, ऐसे चलता है। तो ये तो थी बुक्स की बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि मैंने तो इसके अप्लाइड मैथमेटिक्स के कुछ 3-4 जो पब्लिकेशन है उनको टटोला है। तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो भी केवीएस में और टीजीटी पीजीटी यूपी में पूछे गए हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे अगर आप पेपर दे रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स कुछ उठा के देख लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ कि ये क्वेश्चन सीधे तौर पे वहाँ से आए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपने मैथ्स का जो है वो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक हम इजी लेते हैं। इजी इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ अगर हम एक छोटे बच्चों को हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले उनके प्रति जो मैथ्स के प्रति उनका डर है, हवा है, उस चीज़ को हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बना पाते हैं, तभी हम एक सफल टीचर होते हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट टॉपिक आपको लेना चाहिए अपने मैथ्स को थोड़ा सा एक अपने बच्चों को कहते हैं हलवा बनाने के लिए। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो 12th की 6 बुक्स आती थी हमारे टाइम पे, अभी 5-6 साल से जो है वो 2 बुक कर दी है। उसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक जो होती है स्टैटिक्स और डायनामिक्स को तो बिल्कुल हटा दिया है। 3 बुक्स को तो थोड़ा 1-2 चैप्टर उनमें दिया गया है पार्ट करके, लेकिन उन बुक्स को 3 बुक को तो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, तो आज मैं उसी चीज का एक कहते हैं ना इजीएस्ट मेथड आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समुच्चय सिद्धांत। ओके, इस सेट का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा भी होगा, जो हाउस वाइफ होती हैं वो क्या कहती है, एक सेट का मतलब कि उसमें कुछ नंबर हो या कुछ चीज हो या कुछ बर्तनों का ही कलेक्शन होता है। ओके, तो एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारी चीजें, कुछ चीज जोड़ के हम एक रिलेशन के प्रकार से बनाते हैं, उसे सेट कहते हैं। ओके, किसी ना किसी संबंध से जुड़ी। मान लीजिए हम मैथमेटिकल भाषा में आते हैं, तो सबसे पहले ये ए है, ठीक है ना, ये ए सेट है। ये जो कलेक्शन है कुछ नंबरों का कलेक्शन है। कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 100। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ओके, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अगर मैं कहने लगूँ एक सेट है 2, 4, 6,
तो जैसे मैंने आपको सेट के बारे में समझा दिया था, आप सेट के जो है वो टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन का मतलब होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, सिंगल यानी कि एक, जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, वो होगा सिंगलटन सेट। ठीक है, ये मैंने ऐसे, अब ये मत सोचना कि इसमें ये एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन केवल एक ही एलिमेंट होगा। ओके, तो नंबर 2 पे चलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। देखो पहले जो मैंने सेट को समझाया था उसमें एम सम्स लगाया था ये वाला, लेकिन इसमें नहीं लगाया, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम। 2, 4, 6, 8 यानी कि इसमें 4 ही एलिमेंट है। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट है। जी नेचुरल नंबर का ही सेट हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, क्या हम नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसमें हमने एब्सम्स लगा दिया है। अब चलते हैं नंबर 4 पे, नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब कोई भी एलिमेंट, अभी आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 एलिमेंट है, नहीं, ये 5 वो एलिमेंट है जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, वहां एक एलिमेंट होगा 5। ठीक है ना, 5 नल भी है और एम्प्टी भी है। मान लीजिए इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं सबसेट। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है? सबसेट, मान लीजिए ए में ये एलिमेंट है, मान लीजिए ए क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, और इसमें एक सेट अदर भी है, B 2, 4, 6, 8। ओके, ये एलिमेंट है। तो इसने कहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। सबसेट का जो निशान होता है वो ये होता है, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए, A के सारे एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए। देखो 2 है, बिल्कुल है, 4 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे 16 देखो, अगर हम आगे की सीरीज लेके जाएंगे 2, 4, 6, 8, तो 16 आएगा नहीं, क्योंकि ये जो सेट है वो इवन नंबर एलिमेंट का सेट है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा ले लीजिए आप, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए में जो एलिमेंट है वो है 3, 4 और 6, और बी में एलिमेंट है 5 या 4, 5, 6। ओके, ये एलिमेंट है बी में। अब यहाँ पे बताओ, ये ए जो है वो बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? अब देखिए, पहले चेक करते हैं आपके सामने। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, बिल्कुल, 6 इसमें है। तो क्या ये जो वो है एक सबसेट में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्योंकि इसमें जो 3 है एलिमेंट वो इसमें मौजूद नहीं है। 3 इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको कहां से डिनोट करते हैं? इज नॉट सबसेट। ओके, इज नॉट सबसेट। ये तो होगी सबसेट तक की बात। अब आगे चलते हैं। अभी तो पावर सेट आएगा, सुपर सेट आएगा। ऐसी बहुत इजी वे में मैं आपको हर जो टॉपिक है वो समझाऊंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरा सिलेबस, पूरा जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं भी कुछ भी चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया सबसेट की बात होगी। अब होते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ए एक सबसेट, एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए और ए, ओके, और एक अदर बी सेट है, उसमें जो है वो सारे के सारे वैल्यू है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, 5 ही तो वही होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है, इसमें
सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि इसके दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है। समझ में आएगा, इसके दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है। अब मान लीजिए अब चलते हैं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट होता है यानी कि 2 की पावर n। n का मतलब यहाँ पे क्या है, n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जितने के जितने हमारे एक सेट में नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, उनकी संख्या। तो हम चलते हैं कि एक सेट है, एक सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, है ना, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3। ओके, ये इसका मतलब ये नहीं कि उनको डिनोट कर, इसमें एलिमेंट ही थी। अब मान लीजिए इसमें एक्स वाई जेड ले लीजिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, आप इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कि इसमें उप समूहों की संख्या क्या होती है। देखो जैसे नंबर ऑफ सबसेट है ना, इसी तरह आपको पावर सबसेट भी होगा, पावर सेट भी होगा, वो दोनों के दोनों एक ही कंडीशन में होते हैं। तो क्या होगा, मैंने बताया था 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n। n का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट है वो कितने हैं, 8। अब बना के वो दिखाते हैं ना कि क्या होते हैं। जहाँ पे सबसेट की संख्या आपको काउंट करनी हो, वहां पे आपको नल या एम्प्टी सेट भी काउंट करना होगा। आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, एक 5 एलिमेंट मान लीजिए, ओके, एक हो गया, हमें 8 बनाना है, तो दूसरा हो गया x, तीसरा हो गया y, चौथा हो गया z। हम दो दो का पेयर बनाएंगे, क्या होगा, x y, y z और z x। ठीक है, अब तीनों का सेट बनाएंगे, x y z। ये नहीं है कि जेड वाई एक्स लिख दें, सीरीज तो बन रहेगी। ठीक है, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ओके, सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, ए अगर यहाँ पे होता 2 4 6 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 की पावर 4 यानी कि कितना, 16। ठीक है, तो 16 ही पेयर बनते, क्या बनते, ये लीजिए, एक पाई हो जाता, फिर 2 4 6 8, 4 ये होंगे, 5 हो गए, फिर इसके साथ में 6, इसका इसके साथ में 7, इसका इसके साथ में 8, और इसका इसके साथ में 9, इसका इसके साथ में 10, और इसका इसके साथ में 11। ठीक है ना, और फिर इसका इसके साथ में 12, और इसका इसके साथ में 13, फिर इनके दो दो के 2 4 6 14, और 4 6 8 15, और 8 6 2 16। ओके, सारे के सारे नंबर ऑफ सबसेट क्वेश्चन में आ गया आपके। आप चलते हैं नेक्स्ट हमने बता रही थी आपको कि पावर सेट जो है इससे मिला जुला है, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट सेम ही नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होता है। आप देख लीजिए कैसे। पावर सेट को हम कहीं से डिनोट करते हैं, इस। ओके, तो मान लीजिए इसके अगर हम डेफिनेशन लिख रही हो पावर ऑफ सेट की, तो इसमें कहता है जैसे पावर सेट बराबर मान लीजिए 2 की पावर ऐसे डिनोट करते हैं हम, तो क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट है, लेकिन इसका नंबर ऑफ सेट कितने आएंगे, 8, और पावर ऑफ सेट कितना आएगा, 8 एलिमेंट है। पावर सेट